भगवान श्री राम ने माँ सीता की तलाश में लंका जाने के लिए जिस सेतु का निर्माण कराया था, उसे विज्ञानवादी और तमाम सियासी लोग महज कोरी कल्पना बताते आए हैं। लेकिन ताज़ा वैज्ञानिक दावे में राम सेतु को कोरी कल्पना मानने से इनकार कर दिया गया है। अमेरिका के साइंस चैनल का दावा है कि श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाला यह राम सेतु 100% सच्चा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस सेतु के पत्थर बेहद प्राचीन और अलग तरीके के हैं। इनका कहना है कि इस सेतु में इस्तेमाल पत्थर कहीं और से लाए गए हैं, क्योंकि समुद्र की जिस ज़मीन पर पुल बना है वहाँ की बालू करीब 4000 साल पुरानी है, जबकि ये चट्टानें और पत्थर करीब 7000 साल पुराने हैं। इन वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि राम सेतु का यह ढांचा या फिर पत्थरों की यह श्रृंखला जो करीब 30 मील के क्षेत्र में है, यह प्राकृतिक नहीं है बल्कि मानव निर्मित है। इसके अलावा इसकी कारीगरी भी अद्भुत है। इन वैज्ञानिकों ने इसे सुपर ह्यूमन अचीवमेंट माना है। डिस्कवरी कम्युनिकेशन के साइंस चैनल ने व्हाट ऑन अर्थ एंशिएंट लैंड एंड ब्रिज नाम की डॉक्यूमेंट्री में राम सेतु को लेकर जो दावे किए वो भूवैज्ञानिकों द्वारा सेतु के ढांचे का विश्लेषण करने के बाद किए गए हैं। इससे पहले नासा ने 1993 में राम सेतु के सैटेलाइट चित्र जारी किए थे, जिसके बाद राम सेतु को लेकर एक बार फिर चर्चा और विवाद शुरू हो गया था। लेकिन विवाद तब और गहराया जब साल 2005 में सेतु समुद्रम परियोजना को लेकर राम सेतु को तोड़े जाने की आशंका जताई जाने लगी। इस परियोजना के तहत राम सेतु को तोड़कर इसके आसपास समुद्र को गहरा कर जहाज़ों के आने जाने लायक बनाया जाना था। इसलिए राम सेतु को बचाने के लिए साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी गई, जिसमें मांग की गई कि सेतु समुद्रम के निर्माण के लिए राम सेतु को नष्ट नहीं किया जाए। यही नहीं, अर्जी में यह भी मांग की गई कि राम सेतु को संरक्षित और प्राचीन स्मारक भी घोषित किया जाए। अर्जी पर सुनवाई के दौरान तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में कहा कि राम सेतु को खुद भगवान राम ने अपने एक जादुई बाण से तोड़ दिया था। अपने इस तर्क को मजबूती देने के लिए सरकार ने कंबन रामायण और पद्म पुराण को आधार बनाया। यही नहीं, केंद्र सरकार ने राम सेतु के अस्तित्व को नकारते हुए सेतु के मौजूदा हिस्से के बारे में कहा कि यह हिस्सा मानव निर्मित न होकर प्रकृति द्वारा निर्मित है। इस हलफनामे को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, जिसके बाद केंद्र सरकार ने विवादित हलफनामे को वापस ले लिया और 29 फरवरी साल 2008 को सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा पेश किया, जिसमें सरकार की ओर से कहा गया कि राम सेतु के मानव निर्मित या फिर इसके प्राकृतिक बनावट को सुनिश्चित करने के लिए कोई वैज्ञानिक विधि मौजूद नहीं है। इससे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से सितंबर साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में रामायण के पौराणिक चरित्रों के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। केंद्र सरकार के इस हलफनामे ने आग में घी का काम किया। राम सेतु का जिक्र वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस समेत कई पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, लिहाजा इससे हिंदुओं की धार्मिक भावना जुड़ी हुई है। ऐसे में इसके अस्तित्व को लेकर ताज़ा वैज्ञानिक दावा बहुत ही राहत भरा है। मान्यता है कि 15वीं शताब्दी तक राम सेतु के जरिए रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक आवागमन हुआ करता था, लेकिन कई तूफानों की वजह से इस जगह पर समुद्र कुछ गहरा हो गया। फिर 1480 ईस्वी में एक चक्रवात की वजह से राम सेतु टूट गया और जल स्तर बढ़ने की वजह से डूब भी गया। सैटेलाइट द्वारा मिली तस्वीरों में धनुषकोडी से जाफना तक एक पतली द्वीपों की रेखा दिखाई देती है। राम सेतु की लंबाई करीब 48 किलोमीटर बताई जाती है, जो चट्टानों की एक श्रृंखला के रूप में मौजूद है। राम सेतु के इन चट्टानों की गहराई महज 3 फुट से 30 फुट के बीच है। इसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। राम सेतु बनाने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। माता सीता की तलाश में जब भगवान राम समुद्र तट पर पहुँचे तो समुद्र पार करना एक चुनौतीपूर्ण काम था। काफ़ी विचार विमर्श के बाद समुद्र पर पुल बनाने का निर्णय लिया गया, लेकिन यह मुश्किल था। इसलिए भगवान राम ने समुद्र से रास्ता देने की विनती की, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी समुद्र ने नहीं सुनी। तब भगवान राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया तो समुद्र देवता प्रकट हुए और माफ़ी मांगी। खुद समुद्र देवता ने भगवान राम को बताया कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 बानर हैं, जो भगवान विश्वकर्मा के बेटे हैं और उन्हीं के जैसे शिल्पकला में निपुण हैं। उन्होंने कहा कि इनके हाथों से पुल का निर्माण करवाइए, क्योंकि इन्हें वरदान मिला हुआ है कि ये जो भी चीज़ पानी में फेंकेंगे वो डूबेगा नहीं।
और मैं खुद पत्थरों को लहरों से बहने नहीं दूंगा। जिसके बाद 5 दिन की कोशिश के बाद राम सेतु का निर्माण हो सका।